हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये हमारी चल रही है केबीटी सीरीज़, कौन बनेगा टॉपर सीरीज़, राइट। सो इसमें बेसिकली हम कवर करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रैपिटेटिवली आ रहे हैं। चैप्टर 4 की हम कवर करेंगे। चैप्टर 4 इज प्लानिंग, राइट। सो ये है पार्ट 1। सो हम ऐसे ही कुछ कुछ पार्ट्स में चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, एमसीक्यूज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। So this is all about me. You can look at from the slide as well. I'm Dr. Aditi Bagla and I have done PhD, MCom, MBA, and I bring with me 14 plus years of teaching experience, right? So let's start. So सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैप्टर 4 किससे रिलेट करता है, चैप्टर 4 प्लानिंग से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पार्ट 1 है, इसमें बेसिकली जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम एमसीक्यूज के, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशंस एंड प्रोसेस के कवर करेंगे, राइट। इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस, फीचर्स एज वेल एज प्रोसेस। सो आप चेक भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी से ही ये चीज़ें रिलेट करती हैं और ये आपको सीयूईटी में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लिटिल बिट बी फोकस्ड। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्लानिंग के बारे में बता देती हूँ, प्लानिंग क्या होता है। सो सबसे पहले प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। हम जैसे कि चैप्टर 1 में भी पढ़ते हैं, ये प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग बेसिकली क्या है, जब हम चीज़ों को प्लान करते हैं, सारे WH का जवाब ढूंढते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी फंक्शन है जो सारे फंक्शंस भी, मतलब सारे फंक्शन से रिलेट करते हैं, सारे फंक्शंस बेसिकली उसी पे डिपेंड करते हैं। सो प्लानिंग में बेसिकली अगर आप देखते हैं, प्लानिंग के कुछ कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा प्रोसेस क्लियर कर देती हूँ मैं, ताकि हम लोगों को एमसीक्यू करने भी ईजी हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली प्लानिंग में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमारी कंपनी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। शर्ट्स मैन्युफैक्चर तो करेगी हमारी कंपनी, और मान लीजिए हर डे 100 शर्ट्स, हर डे एवरी डे 100 शर्ट्स मैन्युफैक्चर होंगी, ठीक है। और ये हमने प्लानिंग करी, ऑब्जेक्टिव रखा कि शर्ट्स हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, हम शर्ट्स का प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव जिसके लिए कंपनी खोली गई। लेकिन अब कंपनी को सेल भी तो बढ़ानी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है ना, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट की भी एक फुल फॉर्म होती है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ठीक है जी। तो अब इस ऑब्जेक्टिव को मैंने क्लैरिटी से लिखना है कि अगले आने वाले साल में कंपनी कितनी शर्ट्स बना के बेचेगी या अपनी सेल को कितना बढ़ाना चाहती है, ठीक है। सो मान लीजिए हमारा वेंचर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो मैंने टारगेट सेट किया 20% सेल हम बढ़ाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। 25-26 का हमने टारगेट सेट किया कि हमारी कंपनी 20% सेल इंक्रीज करना चाहती है। ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हम अपनी कंपनी की ROI बढ़ाना चाहते हैं। ROI माना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो ये ऑब्जेक्टिव हमने सेट करा, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्टिव के बाद हम अजम्पशंस लेंगे। अजम्पशंस का मतलब है प्रेमिसेस डेवलप करेंगे, बेसिकली फोरकास्टिंग करेंगे कि कल को अगर शर्ट से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी बदल गई, लोगों का टेस्ट बदल गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, तो हम थोड़ी सी अजम्पशंस भी यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो भी हमारा ये टारगेट है, मान लीजिए हमारा टारगेट है 20% सेल को बढ़ाना, तो हम यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आइडेंटिफाई करेंगे कि हम अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1, हम सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम दूसरी टेरिटरीज में जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी नहीं बिक रहा है ना, हम दूसरी टेरिटरीज को एक्सप्लोर करके वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। हम डिस्काउंट्स दे सकते हैं, हम एडवर्टीजमेंट के लिए जा सकते हैं, राइट। और भी हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऑप्ट कर सकते हैं अगर हम अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं। फिर इन्हीं सारी ऑप्शंस को लेकर के हम बेसिकली क्या देखेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे,
प्रॉज माना एडवांटेजेस, कॉन्स माना डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फाइनली हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से ऑप्शन के लिए जाना है ताकि हम अपनी कंपनी की सेल बढ़ाएं। तो सिलेक्शन के टाइम हम कॉम्बिनेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे ये 4 चीज़ें थी, तो जो 2 के प्रोज ज़्यादा हैं, कॉन्स कम है, हम कॉम्बिनेशन में भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन वी गोना चेक कि क्या जो हम लोगों ने प्लान किया था चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं। तो ये मैंने प्लानिंग चैप्टर का एक छोटा सा क्रक्स बता दिया ताकि हमें एमसीक्यूज करने इजी हो जाए। ठीक है, ये भी एक स्ट्रैटेजी रहती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सॉरी, स्लाइड पहली ये थी, आंसर नहीं दिखाना था आपको। सो देखते हैं, कहते इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कौन सा नहीं है बता दो। नंबर ए, मेकिंग assumptions अबाउट द फ्यूचर। नंबर बी, इवेलुएटिंग डिफरेंट प्रपोजल्स इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। एंड सी इज एलोकेशन ऑफ जॉब्स टू मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। And the last option is seeing whether activities are performed as per schedule or not। तो मैंने अभी आपको सारा का सारा स्टेप्स बताया, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हो क्या हम लोगों ने assumptions वाली बात करी थी, यस। क्या इवैल्यूएशन की बात करी थी, यस। क्या इसकी बात करी थी, नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या निकल गया, सी। इसको हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स भी बताते जाएं, आप अपने मार्क्स भी चेक कर पाएंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, जगाइए अपने दिमाग की बत्ती, कीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कर दीजिए रिप्लाई। देखो ये सब प्लान कर रहे हैं, जब मिलके प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी इनोवेशंस भी आती हैं, इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं। ठीक है, कहते हैं इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस या बुराइयां। सो सबसे पहली बात हम देखते हैं, इसको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी कवर कर लेंगे। कहते ए, लीड्स टू रिजिडिटी। बिल्कुल, जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिजिड हो जाते हैं कि भैया प्री डिसाइडेड प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है। हाँ, रिड्यूसिस क्रिएटिविटी। अब देखो जब प्लान करते हैं, देखो प्लान करते हैं, मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट ने प्लान करके दे दिया, तो जो लोअर वाले हैं वो लोग तो अपना माइंड यूज ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी क्रिएटिविटी की और ये हैम्पर हो रही है। कहते क्या प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, बिल्कुल है, लेकिन ये इसका फीचर है, ये लिमिटेशन नहीं है। फ्यूचरिस्टिक मतलब फॉरवर्ड लुकिंग। क्या प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर की होती है या पास्ट की होती है, फॉरवर्ड की होती है, फ्यूचर की होती है। सो ये तो फीचर है। ठीक है, सो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। कहते टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल है। कभी कभी प्लानिंग करते करते इतना टाइम लगा देते हैं कि इंप्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं रहता है। होप सो क्लियर हुआ होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कहते इफ देयर वाज नो प्लानिंग, कहते कोई प्लानिंग ही नहीं है, सारे इंप्लॉइज अलग अलग दिशा में जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन तो अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं कर पाएंगी। बता दो ये कौन सी इंपॉर्टेंस से रिलेट करता है। अब मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि खोलो फटाफट से एनसीईआरटी की बुक, और फटाफट से एनसीईआरटी नहीं भी है तो सुभाष दे की बुक भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये बुक्स आप ओपन कीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी की बुक ऑनलाइन भी है। तो देखो मैच करो ये लाइन कहाँ लिखी गई है। इतना ज़रूरी है हमें बीएसटी की लाइंस पे फोकस करना, स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड्स एंड सीयूईटी बोथ। कहते अगर कोई प्लानिंग ही नहीं है तो सारे इंप्लॉइज अलग अलग दिशा में चलेंगे। हाँ, तो ये किससे रिलेट कर रहा है बता दो, ए, बी, सी या डी। ए क्या कहते हैं, कहते भैया इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो प्लानिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा रिस्क तो कम होता ही है, क्योंकि हम थोड़ी सी फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, दैट इज राइट। लेकिन अगर हम कुछ प्रोविजंस रिजर्व्स पहले से बना के चलते हैं तो हम अपनी कंपनी को बचा सकते हैं डूबने से। कहते जब हम प्लानिंग करते हैं इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। यस, हमने 2 मिनट्स पहले एक पिक्चर से बात करी। क्या ये डायरेक्शंस देता है, बिल्कुल हाँ। अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा रिलेट कर रहा है। क्या ये डिसीजन मेकिंग से भी रिलेट करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि जब हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लिया था कि किसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस में से चूज करने को भी हम क्या कहते हैं, डिसीजन ले रहे हैं। सो ये आप अगर ये नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी तो इंप्लॉइज तो अलग अलग दिशा में चलेंगे। बता दो ये कौन सी इंपॉर्टेंस है। सो करेक्ट आंसर इज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। वैसे भी डायरेक्शन कीवर्ड उठा लेना था। करेक्ट, ये लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में, यू कैन चेक इट एज वेल। आ जाओ 4th क्वेश्चन पे।
कहते भैया चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटीसिपेटेड। कहते चेंजेस और इवेंट्स को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है ये हम जरूर डेवलप कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूं। बता दो बता दो बता दो। देखो ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, कैसे कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करना है। तो बता दो, कहते चेंजेस को हटा नहीं सकते, लेकिन हम एंटीसिपेट करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज डेवलप कर सकते हैं। ए बी सी या डी, यस यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, राइट, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए की प्लानिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी क्या करता है, रिड्यूस। देखो ये मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि हम चेंजेस और इवेंट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हाँ, बट यस हम एंटीसिपेट करके रिस्पॉन्सेज डेवलप कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंस इससे रिलेट करती है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, कहते सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है, राइट, न्यू आइडियाज आते हैं। मैंने बताई थी ये बात, जब हम बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं, रैशनैलिटी से सोचते हैं, इनोवेशंस डेवलप होती हैं। बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ए बी सी या डी। हाँ जी, यस यस यस, दैट इज बी, इनोवेटिव आइडियाज, राइट, क्योंकि कुछ नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं एंड है ना, उसकी बेसिस पे हम रैशनैलिटी से सोच पा रही हैं, रैशनल प्लान्स बनते हैं। करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कहते भैया प्लानिंग सारे लेवल्स पे चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स में चाहिए, और ये टॉप मैनेजमेंट का एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है, हाँ, किसी डिपार्टमेंट का भी नहीं, लेकिन यस टॉप मैनेजमेंट पूरी कंपनी की प्लानिंग करती है, टाइम डिवोट ज़्यादा करती है। मिडल वाले अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, लोअर वाले अपने प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं, है ना। यहाँ पे ऑपरेशनल, बेसिकली लोअर लेवल मैनेजर्स को हम ऑपरेशनल मैनेजर्स भी कहते हैं, हाँ, ऑपरेशंस से रिलेटेड है, ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। बेसिकली ऑपरेशनल मैनेजर का जो हेड है वो तो मिडल में ही आएंगे, राइट। तो कहते हैं प्लानिंग तो सारी ही कर रहे हैं, ये अपनी प्लांट की प्लानिंग करेंगे कि वर्कर से काम कैसे कराना है। तो कहते बता दो ये कौन सा फीचर है, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एक ही बात होती है। सो पहला है प्लानिंग कॉन्टिन्यूस, कहते प्लानिंग लगातार चलती है। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की बात करते हैं। परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। परवेसिव जो कीवर्ड है ना, एंड कॉन्टिन्यूस जो कीवर्ड है, सारे चैप्टर्स में आप फीचर्स में लिख सकते हैं। तो ये भी एक ट्रिक रहता है। क्या प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं और इवैल्यूएट करके किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो ये डिसीजन मेकिंग से भी रिलेट करता है। जब प्लानिंग सारी जगह पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचरिस्टिक। नहीं, बताओ बताओ, ए कॉन्टिन्यूस कहते हैं, फ्यूचरिस्टिक कहते हैं, परवेसिव कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। बता दो। यस, परवेसिव कहते हैं क्योंकि सारी जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर इज, बता दो, करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है जी। सो प्लानिंग हर जगह प्रेजेंट है, सारे लेवल्स पे, सारी जगह पे। सो आप आंसर की में भी देख सकते हैं। सो कहते हैं प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इंप्लीमेंटेड एंड फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। कहते प्लानिंग लगातार चल रही है। किससे रिलेट करता है ये फीचर? बता दो। एनसीईआरटी की बुक खोलो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप हमें ये भी बताइए कि हम लोगों को बीएसटी इको किसकी सीरीज के लिए आना चाहिए? वन शॉट सीरीज के लिए आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज के लिए आना चाहिए, या एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू के लिए आना चाहिए? ग्रेड +1 एंड +2 दोनों के बच्चे ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो बता दो। कहते प्लान बना, इंप्लीमेंट हुआ, दूसरा प्लान बना एंड सो ऑन, प्लानिंग चलती ही जा रही है। तो दिस इज रिलेटेड विद ए बी सी या डी। बता दो। यस, ए कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कहते भैया फ्यूचर को पीप करना, देखना, एनालिसिस करना, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्टिंग करना, कि भैया एंटीसिपेट करना बेसिकली, राइट, कि भैया किस तरीके उसी अकॉर्डिंग ही प्लान बनाना, कैसे प्लानिंग करें। तो जब हम फ्यूचर को पीप करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसी के बेसिस पे प्लानिंग करते हैं, तो बता दो ये कौन सा फीचर है? हाँ, सो कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचरिस्टिक है, परवेसिव है, डिसीजन मेकिंग है। यस, ए बी सी या डी?
यस यस यस, इट इज बी, फ्यूचरिस्टिक। राइट हम फ्यूचर, देखो फ्यूचर की ही प्लानिंग होती है हमेशा, हम फ्यूचर में पीपिंग कर रहे हैं, तो यहां से कीवर्ड से आंसर निकालना होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कहते वी हैव ऑफन सीन इन आवर डेली लाइव्स ऑल्सो दैट थिंग्स डू नॉट ऑलवेज गो अकॉर्डिंगली टू प्लान आवर बिजनेस एंड गो अकॉर्डिंग टू प्लान आवर बिजनेस प्लान्स अफेक्ट। तो कहते भैया जब भी हम चीजें प्लान करते हैं नॉट नेसेसरली वैसे ही चलेंगी, तो वैसे ही बिजनेस प्लान भी इफेक्ट होता है। कौन सी चीजें हैं ऐसी? ए है अनफोर्सिन इवेंट्स एंड चेंजेस, बी लीगल रेगुलेशन, सी राइज इन कॉस्ट एंड प्राइसेस, डी ऑल ऑफ दीज। सो बता दो आपके पास भी इतनी सारी बुक्स हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ जलाइए दिमाग की बत्ती, दे दीजिए जवाब। सो बेसिकली एमसी की ट्रिक भी यहां काम करेगी। ऑल ऑफ दीज हो तो कितने परसेंट चांस होता है? 90%। अब मुझे ये बताओ, क्या हमारे बिजनेस प्लान में अनसर्टिनिटी हो सकती है? जो हमने प्लान किया, कल को बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन हो सकता है, हमारी प्लानिंग पे इफेक्ट आ सकता है। यस। अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दे, पॉसिबल है। यस। रॉ मटेरियल चीजें महंगी हो जाए, प्राइसेस बढ़ जाए, पॉसिबल है। यस। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या देखना है? लिमिटेशन। कहते हैं अगर हम प्री डिसाइडेड प्लान फॉलो कर रहे हैं, सर्क्यूमस्टेंसेस बदल गए, जरूरी नहीं है वही प्लान ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ही काम करेगा। बता दो ये कौन सी लिमिटेशन है? साफ साफ लिखी गई है एनसीईआरटी की बुक्स में। कहते नंबर ए, इट लीड्स टू रिजिडिटी, बी, इट मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, सी, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस, डी, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यस, चारों ही लिमिटेशंस हैं। मैंने क्या बताया था? रिजिडिटी में क्या होता है? हम रिजिड हो जाते हैं कि जो डिसाइड किया था काम वैसे ही होगा। कहते अगर इन्वायरमेंट बार बार बदलता है तो प्लानिंग नहीं वर्क कर पाएगी। जरूरी नहीं जो एक प्लान पहले चला था वो अब भी चलेगा, ऑप्शन नंबर सी ये कहता है। और अगर टॉप वालों ने प्लान करके दे दिया, देखो लोअर वालों का तो माइंड ही नहीं चला, क्रिएटिविटी भी हैम्पर हो गई। सो बता दो ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर इज ए, इट लीड्स टू रिजिडिटी। कहते देखो पहले से प्लान कर लिया, अब हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए करेक्ट आंसर इज ए। सो नेक्स्ट, कहते प्लानिंग हर चीज नहीं देख सकती है, ऑब्स्टेकल्स होंगे। सो बेसिकली फ्यूचर ट्रेंड्स को एक्यूरेटली एनालाइज करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। कल कोई इन्वायरमेंट में चीजें बदलती हैं क्योंकि कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस नहीं स्टेबल हैं, है ना, नेचुरल कैलामिटी आ गई, कुछ भी हो गया, तो बता दो ये कौन सी लिमिटेशन से रिलेट करता है? ए, बी, सी या डी? यस यस यस, अभी लास्ट स्लाइड्स में ही मैंने चारों का मतलब बताया। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं, इससे चीजें याद भी होती जाएंगी कि अच्छा यही लिमिटेशंस हैं। ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर इज ऑन द स्क्रीन। डायनामिक इन्वायरमेंट से बात करते हैं क्योंकि मैंने आपको क्लू दिया था, बहुत मुश्किल है सारी चीज़ों को देखना, चीज़ें बदलती ही जा रही हैं, कुछ स्टेबल नहीं है। तो बदलने वाली चीज़ किससे रिलेट करती है? डायनामिक। तो कहते हैं प्लानिंग वहाँ वर्क नहीं करेगी जहाँ पे बार बार चेंजेस आ रही हैं। राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कहते भैया प्लानिंग करने के भी बहुत से खर्चे पड़ते हैं, हम लोगों को बोर्डरूम मीटिंग्स करनी पड़ती है, एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, है ना, उन इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है, इतने खर्चे पड़ते हैं कभी कभी ये चेक करने के लिए भी कि ये प्रोजेक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए कि नहीं। तो बता दो ये कौन सी लिमिटेशन है? खर्चा खर्चा खर्चा, ए, बी, सी या डी? सो करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज डी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कहते इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज एक प्लान पहले चल गया था अब ये फिर से चलेगा। हाँ, बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। बता दो ये कौन सी लिमिटेशंस हैं? ये मैंने सारी आपको एक्सप्लेन करी, जल्दी से बता दो ए, बी, सी या डी? जो प्लान पहले चला जरूरी नहीं अब भी चलेगा। यस यस यस, करेक्ट आंसर इज सी, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर आपको एंड रिजल्ट क्लियर है, एंड रिजल्ट किससे रिलेटेड होता है? एंड रिजल्ट एक कीवर्ड है, जल्दी से बता दो। कहते आप अपने गोल के लिए बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। कहते ये एक स्टेप है किसी एक फंक्शन का। फंक्शन तो हमें अंदाजा है, हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं, है ना, अभी तो अंदाजा है, लेकिन बोर्ड्स के लिए ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स किसके हैं? प्लानिंग के हैं, यहीं से आपको बोर्ड्स में अंदाजा हो जाएगा।
तो कहते जहां पे एंड रिजल्ट की बात होती है, एंड रिजल्ट इज रिलेटेड विद ऑब्जेक्टिव, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हमने बिल्कुल इनिशियली ये सारे प्रोसेस के स्टेप्स करे हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ए, एंड रिजल्ट इज द कीवर्ड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कहते प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर है, तो हम लोगों को बहुत सी अजम्पशंस भी बनानी पड़ती है। कहते इन अजम्पशंस को क्या कहते हैं, ये रैपिटेटिवली क्वेश्चन आ रहा है 1 मार्क का, बता दो इन अजम्पशंस को क्या कहते हैं। कहते भैया इन अजम्पशंस को कहते हैं प्रेमिसेस। तो ये जो प्लानिंग प्रोसेस है उसका स्टेप नंबर 2 है डेवलपिंग प्रेमिसेस। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, उसी को ही कहते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। हम फोरकास्टिंग करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि मानो कल को कस्टमर का टेस्ट बदल गया तो, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तो हम ये चीजें पहले से ही लेके चलते हैं, राइट। सो मेरे कजन ने फैक्ट्री लगाई पॉलीथीन बनाने की। सो जब पॉलीथीन बैन हुए तो आई कॉल्ड हिम अप, मैंने बोला नाउ व्हाट, तो उन्होंने कहा हमने पहले से ही अजम्पशंस लेके चला था इसके लिए। क्या अजम्पशंस लिया था कि अगर कल को प्लास्टिक बैग्स बैन होते हैं तो वी विल बी मूविंग टू द पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स, राइट। सो डेवलपिंग प्रेमिसेस उसी से ही रिलेट करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कहते भैया एक्यूरेट फोरकास्ट बिकम असेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान्स। फोरकास्टिंग भी अच्छी हो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बता दो ये कौन सा स्टेप है, ए बी सी या डी? यस यस यस। सो करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का कीवर्ड है फोरकास्टिंग। आप एनसीईआरटी की बुक उठा के भी ये मैच कर सकते हैं। हम लोगों को इतना अलर्ट रहना है, राइट राइट। चलिए आगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, excuse me just for a minute, I just want 1 second water break. कहते हैं इनोवेटिव कोर्स मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज। कहते कौन सा स्टेप से रिलेट कर रहा है, जहां पे हम बहुत से लोगों को इंडल्ज कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनोवेटिव चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। मैंने हिंदी बता करके बहुत सारे क्लूज दे दिए। सो बता दीजिए करेक्ट आंसर, ए बी सी या डी? यस यस यस। जब हम देख रहे हैं कि भैया क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज सी। यहां पे हम बहुत से लोगों को इंडल्ज कर रहे हैं कि बताओ हम अपनी कंपनी की सेल 20% से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसी को कहते हैं इनोवेटिव कोर्स जनरेट करना, दैट इज रिलेटेड विद आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कहते ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हैज मैनी वेरिएबल्स, जहां पे हम उनके प्रोज एंड कॉन्स चेक करते हैं, उनको वेट्स असाइन करते हैं, कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा है कौन सा खराब है। हिंदी बता के मैं सारा आंसर ही बता देती हूं, बता दो जल्दी से, ए बी सी या डी? देखो आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उन सारे ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स चेक करते हैं। उन सारे प्रोज एंड कॉन्स चेक करने को क्या कहते हैं, बेसिकली एक ऐसी मैट्रिक्स बनाती हैं सारी कंपनीज, ठीक है जी, जहां पे प्रोज एंड कॉन्स चेक किए जाते हैं कि क्या होगा अगर हम इसके लिए जाएंगे, क्या होगा इसके लिए जाएंगे, तो उसी को कहते हैं इवैल्यूएशन करना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है जी। 19 कहते भैया इन फाइनेंशियल प्लान्स रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन। तो जितना रिस्क होगा रिटर्न भी उतना ही होगा। तो हम सारे प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करते हैं, डिटेल्ड कैलकुलेशंस करते हैं कि भैया हम लोगों को इससे कितना कमाई होने वाला है, कौन सा डिसीजन वी शुड टेक। बता दो ये कौन सा स्टेप है प्लानिंग का, ए बी सी या डी? सो करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज इवैल्यूएशन। हम देखो यहां से कीवर्ड उठा सकते थे, इवैल्यूएट करते हैं डिटेल्ड,
सॉरी ये दिस इज डिटेल्ड कैलकुलेशंस चेक करते हैं। ईपीएस क्या होता है, देखो अगर शेयर होल्डर्स ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है तो दे वांट रिटर्न, कितना कितना कमा पाएंगे वो, कितना रिटर्न डिविडेंड मिल पाएगा, टैक्स कितना भरना है। हम बंडल ऑफ कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों को अपनी कंपनी की सेल बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए, वेदर हमें डिस्काउंट्स देने चाहिए या वेदर हमें नए सेल्समैन हायर करने चाहिए या हमें अपने प्रोडक्ट को नई टेरिटरी में बेचना चाहिए। सो ये सारी इवैल्यूएशंस के बाद ही वी टेक द डिसीजन। कहते ये रियल पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का, बस यहीं से ही चीज निकल रही है। कहते ये रियल पॉइंट है, इतनी बंडल ऑफ ऑप्शंस में से व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हाँ डिसीजन लेना है, किसको सिलेक्ट करें। तो बेस्ट प्लान को बता दो क्या आंसर है, ए बी सी या डी। यस, सो करेक्ट आंसर इज बी, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। हमने सिलेक्ट कर लिया कि भैया यही इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। सो बस क्लास इज अबाउट टू वाइंड अप, 5 क्वेश्चंस रह गए, जल्दी से बने रहिए, डेडिकेटेड रहिए। कहते भैया ये कौन सा स्टेप है जहां बाकी फंक्शंस भी पिक्चर में आ जाते हैं, जहां पे देखो मेन प्लान को देखो सब हो गया कि अगर हमें अपनी कंपनी की सेल बढ़ानी है तो हम लोग डिस्काउंट्स भी देंगे प्लस हम नए सेल्समैन भी हायर करेंगे। तो अब सेल्समैन हायर करने हैं तो हम लोगों को लेबर अरेंज करनी है, राइट या अगर हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो मशीनरी भी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को और भी बहुत सारे रिसोर्सेज को कंपाइल करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। कहते हैं ये कौन सा स्टेप है, ये लाइन सीधी सीधी लिखी गई है एनसीईआरटी में, देखो देखो देखो। सो करेक्ट आंसर इज, देखो सिलेक्शन के बाद कौन सा होता है, पहले हम इवैल्यूएट करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर चेक करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, इंप्लीमेंटिंग। ठीक है जी, पिक्चर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, देखो देखो बहुत कुछ बता रही हैं। हाँ कहते प्लान इंप्लीमेंट हो गए, क्या वो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं। जब हम मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, बता दो वो किससे रिलेट करता है, ए बी सी या डी। सो करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज डी, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। कहते स्ट्रैटेजी कौन सा प्लान है, देखो प्लान ना 2 तरीके के होते हैं, इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर करूंगी डिटेल में। एक होते हैं सिंगल यूज प्लान, एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान। मैं अक्सर लर्नर्स को याद कराती हूं, सिंगल यूज प्लान्स बीपीपी, सिंगल यूज प्लान्स बीपीपी, स्टैंडिंग प्लान्स पीपीएमआर। सिंगल यूज प्लान्स वो होते हैं जो एक ही बार यूज किए डिस्कार्ड, स्टैंडिंग प्लान्स जो खड़े रहते हैं, बार बार यूज करते हैं, रैपिटेटिवली यूज होते हैं। सो सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। एंड स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। और 2 प्लान ऐसे होते हैं, ना तो वो सिंगल यूज की कैटेगरी में आते हैं, ना ही स्टैंडिंग की कैटेगरीज में आते हैं, दे आर जनरल प्लान्स। सो स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो ना तो सिंगल यूज प्लान होते हैं ना ही स्टैंडिंग प्लान होते हैं। सो करेक्ट आंसर तो मैंने बता ही दिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए। कहते भैया प्लानिंग में मैनेजर्स को प्री डिटर्मिन्ड प्लान्स को ही फॉलो करना पड़ता है, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। बता दो कौन सी लिमिटेशन है। कहते ए इट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट, बी इट डज नॉट गारंटी सक्सेस, नहीं लग रहा अभी तो, है ना। इट लीड्स टू रिजिडिटी, यस। टाइम कंज्यूमिंग की भी बात नहीं हुई है, कहते जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम रिजिड हो गए हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो कहते टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। क्या मतलब हम चेकिंग करते हैं प्रोसेस में, बिल्कुल करते हैं। क्या प्रोसेस में हमें लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है। क्या ये सिर्फ एक्सक्लूसिव फंक्शन है टॉप मैनेजमेंट का, जी नहीं। मैंने ये आपको फीचर करवाया था कि भैया ये परवेसिव है, यूनिवर्सली प्रेजेंट है, ये नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट है। सो करेक्ट आंसर इज सी। यहां पे ट्रिक भी काम किया, नन ऑफ अबव तो नहीं आता है, 10% चांस ही होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, राइट। सो होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सो प्लीज सेंड मी योर नंबर
सेंड मी योर नेम, क्लास नंबर, एवरीथिंग। सो हम आपको ऐड कर लेंगे, आपको वहाँ पे हमारी क्लासेस के लिंक्स मिल जाया करेंगे, राइट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पार्क अकेडमी। रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, राइट। रियली थैंक यू।